तो लगातार हम 2022 के महादंगल से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारा पूरा वरिष्ठ पैनल इस वक्त मौजूद है। रिपोर्टर्स की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आशुतोष जी, जिस तरह से लगातार हम आपको चाहे संभल की बात करें, अमरोहा की बात करें, सहारनपुर की बात करें, हम वहां पर जो है जो मुस्लिम डोमिनेट इलाके हैं वहां पर तो हम हाई वोटर टर्नआउट देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम दूसरे इलाकों की तरफ बढ़ते हैं तो ये वोटर परसेंटेज कम होता जा रहा है। तो ये भी क्या एक चिंता का सबब इस वक्त मौजूदा पार्टी के लिए हो सकता है? और पिछली बार भी हमने पहले चरण में भी देखा कि वोटर टर्नआउट जो है वो पिछले साल के मुकाबले, मतलब पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले वो 2 से 3% कम था और कुछ कुछ जगहों पर तो 5 से 10% कम था। देखिए, तो 2014 के बाद से लगातार एक कैंपेन हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अपने घरों से निकलिए और अपने जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन पहले फेज में जैसा कि आपने खुद कहा है कि 60% के आसपास वोट पड़े थे और कुछ ऐसे जो इस बात का इंडिकेशन है कि लोगों के अंदर इस चुनाव को लेकर जिस तरीके का उत्साह होना चाहिए, जिस तरीके का जोश होना चाहिए, वो जोश नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये उदासीनता क्यों है? उदासीनता का एक ही कारण हो सकता है, वो ये कि जो मौजूदा सरकार है उसके कामकाज से लोग खुश नहीं हैं और उनको लगता है कि वोट देके क्या होगा। तो और ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि जब किसी एक पार्टी का कोई समर्थक होता है, वो अपनी पार्टी की सरकार के कामकाज से खुश नहीं होता है, तो वो बाहर जाके दूसरी पार्टी को तो वोट नहीं देता है। वो कांग्रेस पार्टी को नहीं जाके देगा, वो समाजवादी पार्टी को जाके वोट नहीं देगा, बीएसपी को जाके वोट नहीं देगा, लेकिन अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए वो मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करना, यानी वो वोट देने नहीं जाता है। इसका मतलब यह है कि ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है कि उसका अपना समर्थक वर्ग नाराज है, जो घर से निकलकर उसके समर्थन में वोट डालने नहीं जा रहा। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी या दूसरी विरोधी पार्टियों के जो समर्थक हैं, खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, खासतौर पर यादव कम्युनिटी के लोग, ये भारी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। यानी इनके मन में यह है कि हमें अपने पार्टी के पक्ष में वोट करना है, उनको जिताना है और सरकार बनवानी है। बिल्कुल। विकास जी, आप आशुतोष जी को सुन रहे होंगे तो, लेकिन बीजेपी बूथ मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। कहते हैं कि उनका जो बेहतरीन बूथ मैनेजमेंट है ना, वो भी कई बार क्लोज फाइट की सीट को जीत में बदल देता है। ऐसे में जब वोटर नहीं आ रहा है तो ये एक बड़ी मुश्किल का सबब हो सकता है, जबकि हम देख रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटर टर्नआउट जो है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट को देखें तो सबसे मजबूत तरीका उनके पास है। अपना बूथ सबसे मजबूत उन्होंने अभियान ही चलाया था और बूथ अध्यक्ष और पन्ना अध्यक्ष, आवास प्रमुख तक की उन्होंने नियुक्ति कर रखी है कि अगर वोटर लिस्ट में 10 पन्ने हैं तो एक पन्ने का एक अध्यक्ष बना के उन्होंने रखा है और बूथ का अध्यक्ष अलग है और अपना बूथ सबसे मजबूत उन्होंने अभियान चलाया उत्तर प्रदेश में। बावजूद इसके जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और जो मैंने अनुभव किया है कि जो जिस वोट बैंक पर बीजेपी दावा कर रही है उसमें उत्साह कम है, वो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहा है। उसके कई सारे कारण हैं और कई जगहों पर जो मैंने कारण पाया है कि एक तो हेवी एंटी इनकम्बेंसी है प्रत्याशी के खिलाफ। बिजनौर में अभी मैं मौजूद हूं, जिस इलाके में जा रहा हूं, हाँ साहब योगी तो बहुत अच्छे हैं, मोदी बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रत्याशी बहुत खराब है। इसको क्यों टिकट दिया, इसको हमें वोट देने का बिल्कुल इच्छा नहीं। तो एक प्रत्याशियों के खिलाफ जो नाराजगी है, गुस्सा है, उसका भी असर डल रहा है। दूसरी तरफ जो पोलराइजेशन हुआ है और जिसको हम इधर जिस इलाके में मौजूद हैं उसको गठबंधन कह सकते हैं, तो उसमें एक जज्बा है कि भाई हराना है और गठबंधन को जिताना है, इसलिए वो तो घर से निकल रहे हैं। लेकिन कहीं गलत प्रत्याशी की वजह से, कहीं 2 दिन की छुट्टी की आज है तो चलो छुट्टी मना लेते हैं, यानी दूसरी तरफ उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है उनको। हालांकि एक तरफ वो योगी और मोदी की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ प्रत्याशी की बिल्कुल। हालांकि उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे में यहां पर बीजेपी ने वही फॉर्मूला दोहराने की कोशिश की जिससे उन्हें गुजरात में लाभ मिला था कि एंटी इनकम्बेंसी जिनके खिलाफ है टिकट काट दीजिए तो थोड़ी नाराजगी जो है वहां पर खत्म हो जाएगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी विशेष कवरेज पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ हमारा वरिष्ठ पैनल पत्रकारों का आशुतोष जी, इनके सिंह जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो विश्लेषण कर रहे हैं इस वोटर टर्नआउट का, जातीय समीकरण का, और साथ ही ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स भी अपडेट दे रहे हैं कि क्या कुछ उन्हें महसूस हो रहा है।